जय हिंद बच्चों, प्रिंसिपल क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आपकी पढ़ाई काफी अच्छी हो रही होगी, है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 और इसके एग्जांपल दोनों देख लिए थे, ठीक है। अब इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले सबसे पहले उसके एग्जाम्पल देखा जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग अब तक करते आ रहे हैं, हर एक्सरसाइज में जाने से पहले एग्जाम्पल करना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम्पल करने से क्या होता है, हमको एक आइडिया लग जाता है ना। तो जैसे देखिए आपको थंबनेल पे भी दिखाई दे रहा है कि इसमें हमको मेनली क्या करना है, एक्सरसाइज 4.2 के सारे एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 पे आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन इतना बाय फैक्टराइजेशन। अब ध्यान से देखिए, हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हमको इस क्लास 10 में पढ़ने हैं। पहला फैक्टराइजेशन और दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ यदि फैक्टराइजेशन बोल दिया तो फिर श्रीधराचार्य से नहीं किया जाएगा, फैक्टराइजेशन से ही करते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो हम स्वतंत्र होते हैं, जिससे मन करे उसे कर लेते हैं, है ना। चलिए करते हैं इसको हम लोग। अच्छा ध्यान से देखिए जरा बोर्ड पे। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब करते हैं क्या है हम लोग कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे जो लास्ट टर्म दिया है 2 और 3, तो सबसे पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 6। क्या आएगा, 6। अब इसके बाद 6 का फैक्टर किया जाता है। अब एक बात समझिएगा, 6 का हमको ऐसा फैक्टर करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस करने पे 5 है। तो फैक्टर क्या होगा, 2 और 3। आपको नहीं लग रहा है कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब इस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। 2x स्क्वायर माइनस 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 नहीं माइनस 3 कॉमन लेते हैं। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, हम आपको बताए थे कि यह इस ब्रैकेट में जो आएगा वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। यदि गलती से यहाँ माइनस जगह प्लस आता तो हमारा गलत हो जाता, लेकिन हमारा जो इस ब्रैकेट में है वही इसी ब्रैकेट में आया है। इसका मतलब अब क्या हो गया, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 हो गया और यहाँ से क्या हो गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से एक बार हम इसको 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ गई, और एक बार हम 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। समझ में आया, है ना। तो हमारे पास ये दो रूट मिल गए। तो पहला क्वेश्चन आसान था, फैक्टराइजेशन मेथड से केवल करना था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको भी कर लेते हैं। जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ के फर्स्ट टर्म और यहाँ पे जो c है, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा, 12, 6 दूना 12। अब 12 का फैक्टर करना है, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ 12 का फैक्टर कर लीजिए, 2 छके 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमको 12 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जो माइनस करने पे यहाँ का टर्म आना चाहिए। वहां पे क्या है, 1 है, तो देखो 2 2 जा 4 और 3, तो फैक्टर हो गया 4 और 3, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यदि हम 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 मिल जाएगा और 4 3 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था, अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो 2 3 6 और 2 2 4। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2 आ गया और एक ब्रैकेट में क्या आ गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम इसको 0 के बराबर करते हैं,
3x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। और एक बार हम 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करते हैं तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो दिखाई दे रहा है हमको, भाई क्वाड्रेटिक था तो 2 रूट मिलना ही था, 2 रूट मिल गया, पहला 2/3 और दूसरा -1/2। दिखाई दे रहा है कितना आसान है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है ना, रूट वाला क्वेश्चन है ना। और भारतीय बच्चे यदि रूट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं तो एकदम डर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये रूट नहीं भूत है ना। वो तो रूट वाले क्वेश्चन देख के ऐसे डरते हैं जैसे सामने एकदम साक्षात साम्राज्य किल्विस को देख लिया है। किल्विस को तो जानते ही होंगे आप लोग, शक्तिमान का सबसे फेमस कैरेक्टर है ना। जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करना है, ठीक है। इसको किल्विस ना समझे, ठीक। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब हमको 6 का ऐसा फैक्टर करना होगा क्या कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 है लेकिन जोड़ने पे कितना है 2√6 है, ठीक है। तो फैक्टर क्या होगा आप सोच के बताइए। वो फैक्टर आपको नहीं लग रहा है कि √6 हो जाएगा। ऐसा हम क्यों बोले, क्योंकि हमको मालूम है √6 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा 6। भाई हमको 6 चाहिए था और √6 को जोड़ दे, यदि हम √6 प्लस √6 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा 2√6, तो हमको ये वाला मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 था ना, तो ये हो गया 3x²। √6 को हम लिख देते हैं √6 प्लस √6 और यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा पहले तो ये बताओ क्या इस √6 को हम √3 इंटू √2 नहीं लिख सकते हैं क्या। भाई 3 दूना 6 और इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3, कोई दिक्कत। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ भी √3 है और x है, यहाँ भी √3 है और x है, तो हम √3x कॉमन ले लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉमन लेना। कॉमन लेने में गलती हो जाती है। तो यहाँ से एक √3 बाहर, लेकिन अभी भी एक √3 बचा हुआ है, x² में एक x बाहर तो अभी भी एक x बचा हुआ है, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाते हैं, ये √3 और x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा हुआ है √2 बचा हुआ है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक। फिर यहाँ माइनस कर लगा देते हैं। अच्छा जैसे वो किया गया वैसे ये भी देख लो, यहाँ पे √6 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2 और 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो क्या √2 कॉमन नहीं आ सकता है, आ सकता है। अब यदि √2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बचा √3 और ये x माइनस कॉमन लिया तो माइनस और यहाँ पे √2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, जो इस ब्रैकेट में वही इस ब्रैकेट में है, मतलब हमारा कॉमन सही है। इसका मतलब एक ब्रैकेट में हो गया √3x माइनस √2 और एक ब्रैकेट में क्या हो गया √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको, तो x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। चलो कर लेते हैं भाई, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से √3x कितना आ जाएगा √2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2/√3, तो इसी को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू √2/3, ठीक है। जैसे इसको 0 के बराबर किए हैं इसको भी कर देते हैं, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू क्या आ गया √2, तो ये भी कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू √2/3। तो देखें हमको अल्फा भी √2/3 मिल गया और बीटा भी कितना मिल गया √2/3, है कि नहीं। तो देखो रूट वाले क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे आता है कॉमन लेते समय। तो यदि ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करिएगा और थोड़ा सा स्पीड कम करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेयर
हॉल डिस्कस इन सेक्शन 4.1। याद है एक्सरसाइज 4.1 में हमने एक क्वेश्चन किया था, तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने कहीं भी सॉल्यूशन नहीं निकाला था। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे 4.1 का क्वेश्चन यहाँ लिखा है, ठीक है। अब वो इसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्यूशन निकाल देंगे। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एरिया 300 स्क्वायर मीटर है, विड्थ इज लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यदि हम ब्रेथ को, भाई ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया लेंथ, यदि ब्रेथ को x मानते हैं तो लेंथ कितना है, ध्यान से देखिए इसका लेंथ कितना है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का डबल और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा लेंथ हो गया। तो व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल, जिसका हमको बताना है। ये तो आसान है, अब हम कर लेते हैं। हमको मालूम है कि एरिया 300 मीटर स्क्वायर है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 300, लेंथ दे रखा है 2x + 1, ब्रेथ दे रखा है x बराबर 300, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x = 300। 300 को इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 = 0। अब इस 300 के फैक्टर करने होंगे और फैक्टर कुछ इस प्रकार करना होगा कि यहाँ पे 1 आए है कि नहीं, और मल्टीप्लाई करने पे 600 आए। अच्छा ध्यान से देखिए, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। इक्वेशन क्या आया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 = 0। जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। क्या, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 300 कितना हो गया 600। अब 600 का फैक्टर करना है और 600 का फैक्टर कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि माइनस करने पे यहाँ 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 600 आए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो 600 का फैक्टर करेंगे वो फैक्टर आपका होगा 25 और 24। कितना होगा 25 और 24, ठीक है। हमें कैसे मालूम, क्योंकि यदि 25 और 24 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 600 आएगा और 25 और 24 का डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस 24 x माइनस 300 = 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 = 0। तो यहाँ से यदि हम x कॉमन ले लें तो ये हो गया 2x प्लस 25 माइनस, अब यदि यहाँ से हम 12 कॉमन लें तो 12 दूना 24, 2x माइनस कॉमन गया तो 25। अब यहाँ पे यदि करें तो 12 दूना 24, ठीक है 2, 6 और 0 तो 12 × 5 = 60 = 0। तो यहाँ देखो एक ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 25 और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 12 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, एक बार इसको। तो ध्यान से देखिए, यदि 2x प्लस 25 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 25/2, वो भी माइनस के साथ। जबकि हम जानते हैं कि हमारा लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यदि नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये वैल्यू ऐसे ही हम लोग खत्म कर देंगे। तो बच गया क्या x माइनस 12। इसको 0 के बराबर करेंगे तो x कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब हमारा x कितना था 12 और x को क्या माना गया था ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारा कितना हो गया 12 और लेंथ कितना हो जाएगा 2 × 12 + 1, तो 12 दूना 24 और 1 25। लेंथ कितनी आ जाएगी 25। तो लेंथ 25 आ गया, ब्रेथ 12 आ गया। तो दिखाई दिया कितना आसान था, है ना। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के सारे एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करेंगे और ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको लगाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।